और बस आज का जो टॉपिक है कि पावर ऑफ इंटरनेट, तो इसमें मैंने 50 वीडियो बनाए हैं। और वाकई में इसका पावर हम आप सभी देख रहे हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब इतने एक्टिव हैं यहाँ, जितने भी हैं, स्पेशली लेडीज। अभी 8 मार्च को जो है महिला दिवस भी आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मैं कभी नहीं भूलता हूँ ये डे, मैं कभी नहीं भूलता हूँ 8 मार्च। हालांकि टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। 8 मार्च का एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी यूएस में है, बट वो उसका बर्थडे भी 8 मार्च आता है। उस टाइम से मुझे याद है, तो याद रहता है कि यार ये 8 मार्च को तेरा महिला दिवस के दिन भाई तेरा बर्थडे आता है। तो आज भी वो यूएस में है, उसको मैं बकायदा जो है मैसेज करता हूँ उसके बर्थडे पे। सबका भूल गया हूँ बचपन में, लेकिन उसका याद है मुझे आज तक, क्योंकि वो महिला दिवस के दिन आता है। तो ये एक बड़ी बात है, और लेडीज पावर दिखती है यहाँ भी। और जो भी सेशन होते हैं आपके, और दूसरे भी सेशन होते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हम एक बड़े लेवल पर हैं, और हमारी इतनी सारी जो बहनें हैं इतना टाइम निकालती हैं वो, और आती हैं। क्योंकि चैलेंजेस, फैमिली चैलेंजेस बहुत होते हैं। मेरी वाइफ भी अगर बीमार पड़ जाती है, तो और घर के काम मुझे कई बार करने पड़ते हैं, तो मुझे पता चलता है कि यार ये मुझसे कहीं ज्यादा काम करती है और मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन देखिए, इंटरनेट के युग की बात करते हैं। इंटरनेट बहुत पावरफुल चीज है। आपको मैं बता दूं, इंटरनेट से आज लोगों के रोजगार चलते हैं। कविता किचन आपने सुना होगा, एक नाम, एक लेडी से, उन्होंने जस्ट डालना शुरू किए थे अपने वीडियोज। आज 60 से 70 80 लाख रुपए महीना कमाती हैं वो। 60 लाख रुपए महीना इंटरनेट से, मतलब वो यूट्यूब से कमाती हैं। तो इंटरनेट का ही पावर है, ये इंटरनेट का ही पावर है जो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी लोग हैं पैनलिस्ट पे, आप जूम पे बैठे हैं, ये बात और है कि जूम बाय बाय होने जा रहा है बहुत जल्दी। और इंशाल्लाह हम सब लोग जितने लोग हैं, सबके पास शायद हो सकता है कि हमारे पास वो कनेक्ट होगा, तो बहुत जल्दी हम बाय करेंगे। उसके लिए हम लोग खुश हैं कि हम जूम को बाय बाय करने वाले हैं। पर जूम का भी थैंक यू, इतने सारे बेचारे ने हमको जो है सर्विसेज दी है। लेकिन टाइम चेंज होता है, वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और टेक्नोलॉजी आप चेंज नहीं करोगे अपने साथ, तो आप खत्म हो जाते हो। तो वही वाली बात है। तो 1983 में जब इंटरनेट शुरू हुआ था, आप कई लोगों को पता नहीं हो, 1983 से इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और इंटरनेट किसी के मतलब बोल सकते हैं कि किसी की वो नहीं है, जागीर नहीं है। इंटरनेट इंटरनेट सबके लिए ओपन है। कोई भी आके यहाँ पे कुछ भी अपना शेयरिंग कर सकता है, और कुछ भी आकर के यहाँ पे अच्छा भला जो भी कर रहा है, वो आकर के यहाँ पे अपना पैसा भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। और इसके पावर को मैं जाना था 2012 से, और वाकई में पता चला है कितनी पावरफुल चीज है। क्योंकि 83 में, जब 1983 में इंटरनेट पूरी दुनिया के सामने आया था, लोग जानते नहीं थे। जब इंडिया में आने वाली शुरुआत थी, तो जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे भूतपूर्व, वो हमारे राजीव गांधी साहब, उन्होंने जिक्र किया था कि डेफिनेटली कंप्यूटर युग की शुरुआत हो रही है। तो लोगों ने हंसा था, यस कंप्यूटर युग आने वाला है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो जॉब खा जाएगा। लेकिन वो जॉब खा जाएगा, आज इसी की वजह से हजारों नहीं करोड़ों जॉब मिले हैं लोगों को। चाहे वो आईटी सेक्टर से हो, चाहे वो आप जैसे खुद हम ऑन पैसिव की बात करें, तो ये भी कई जॉब दे रहा है आज की डेट में। ठीक है। और वैसे ही टेक्नोलॉजी अब टाइम के साथ चेंज होती है। फिर उसके बाद में उसके बाद में इंटरनेट आने के बाद में ऑप्शन बहुत सारे ओपन हो गए थे। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, फिर उनको ये अपनाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया बाद में, मतलब देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात थी। और फिर बाद में लोग आए और इंटरनेट को अपना, आज की डेट में मजबूरी है। और अगर आपने, जैसे पंकज जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि आप सुबह उठते हो तो आपके हाथ में मोबाइल फोन नहीं होता है, और ये नहीं होता है, तो आपको अजीब सा लगता है, आपकी लाइफ का एक पार्ट चला जाता है। मैंने तो एक जगह सुना था कि चाइना में ऐसा एक कुछ सिस्टम है कि वहां पे पूछा जाता है कि आपको पति चाहिए कि मोबाइल चाहिए आपको, तो वो मोबाइल को मांगती है, वो पति नहीं चाहिए होता उनको। क्योंकि ये रियल है, ये मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप कभी देखोगे ना, क्योंकि वो ठीक है, वो तो छोड़ो उसको। अभी इम्पोर्टेंट क्या है भाई, यहाँ पे रील बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर वो आपके लाइफ में पार्ट नहीं है इंटरनेट का, तो वो आप अलग ही फील करोगे। ठीक है, वो उसका यूज आप गलत करते हो या सही करते हो, अलग बात है। तो इस टाइप से जब इंटरनेट शुरुआत हुई थी 98 में, फिर 95 समथिंग जो है अमेजोन आया। अमेजोन ने आकर के बोला कि हम इंटरनेट पे प्रोडक्ट बेचेंगे, तो शायद वो भी बेवकूफ़ी वाली बात लगती थी। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेजोन है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर और कई टूल्स आए। जो गूगल आया 98 में, उसकी भी बंटाधार हुआ 2 4 साल बाद, उसको लगा नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर वो टॉप पे गया। तो इस तरह से इंटरनेट धीरे 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 जो ग्रो किया। और आपको बता दूं, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आया 2006 या 7 के आसपास, जब जो क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, जावेद करीम जिसने यूट्यूब बनाया था, जावेद करीम। यूट्यूब का जस्ट उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था, जस्ट वो एक डेटिंग के हिसाब से इस टाइप से कुछ उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो वीडियो अपलोड किया,
और वो कुछ सालों बड़ा वायरल हो गया, आज भी आप उसको देख सकते हैं, पहला वीडियो था यूट्यूब के ऊपर। और वो अचानक से जो वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि वो यूट्यूब एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बन गया इंटरनेट की दुनिया में कि फिर से बाद में गूगल ने भी खरीद लिया। और आज की डेट में यूट्यूब जो है करोड़ों लोगों को जो है इनकम का सोर्स है आज, आज की डेट में। ये एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, आप ब्लॉग लिखते हैं, उसके ऊपर आपका जम के वो है तो, उसमें आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब हर जगह पर कुछ ना कुछ आपका इनकम का सोर्स है। लेकिन ऑन इंटरनेट में अगर आप घुसते हैं तो इंटरनेट की दुनिया में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो है आपका पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो भैया आप वापस जो काम कर रहे हो उसको करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि देखिए एक दिन में कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप सोचो कि एक दिन में मैं सब हिट हो जाऊंगा, तो आपको कई ब्लॉग बनाने हैं या आपका यूट्यूब चैनल बनाना है या फिर आपको कुछ भी इंटरनेट पे काम करना है, तो उसमें टाइम आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। और आप जो नॉर्मल काम कर रहे हो उसको 5-5, 6-6, 7-7 घंटे पहले सीखना पड़ेगा, कई महीनों तक, उसके बाद में उस काम को सीख पाएंगे। और इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, चैट जीपीटी। ये कोई नया टॉपिक नहीं है, अब लोग जानने लग गए हैं। जिसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं सारे, मतलब इसमें एलॉन मस्क और इनका सबका बहुत का पैसा लगा है, 8 साल तक इसमें जो है लगातार काम हुआ, अब जाकर के चैट जीपीटी जो है शुरुआत हुई उसकी। चैट जीपीटी आपको वैसे पता होगा, ऐश सर ने भी इसका जिक्र किया है, तो चैट जीपीटी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, गूगल की भी हवा टाइट कर दी है इसने। असल में ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और इतना पावरफुल है कि इसमें सर्च इंजन बड़ा आपने यूज करा है नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैंने यूज किया है। आप जैसे ही लिखोगे अबाउट ऑन पैसिव, तो अबाउट ऑन पैसिव अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार से धीरे 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 वन बाय वन आएगा। फिर आप बहुत सारी चीजें सर्च अलग अलग करना पड़ेगी। उसमें आपने लिखा अबाउट ऑन पैसिव, आप जाके अभी सर्च कीजिए चैट जीपीटी ओपन एआई में, 1 सेकंड के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन निकाल देगा वो जो उसके पास है। तो आपका टाइम बच रहा है, आपका मनी बच रहा है, मतलब। और इसमें एक चीज और है, इंडिया में 1200 से 1300 लोग हैं सिर्फ अभी जो चैट जीपीटी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। मतलब एक महीने में लाखों करोड़ों रुपए वो कमा रहे हैं। सिर्फ 12 या 13 लोग हैं जो माफ कीजिएगा, 1200 या 1300 लोग हैं जो आज चैट जीपीटी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, उसको समझने के लिए आपको चैट जीपीटी को थोड़ा अंदर घुसना पड़ेगा। मैं खुद उसको सर्च कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, कुछ और टॉपिक्स पे काम कर रहा हूँ। तो मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि देखिए आप ऑन पैसिव करते हो, बहुत अच्छी बात है। ऑन पैसिव से दुनिया में कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन अपना दिमाग दूसरी जगह पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजियां ऐसे ही चेंज होती हैं। मिस्टर ऐश ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऑन पैसिव वो तो बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा माइंड है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में घूमता रहता है हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हमें और कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी नया शब्द दिखता है, लेकिन आने वाले दिनों में, ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरीके से देखेंगे आप तो आपको पुराना सा शब्द लगेगा। क्योंकि जब तक 1000 टेक्नोलॉजी और नई आ जाएंगी तो हमारा ऑन पैसिव भी वो टेक्नोलॉजी सारी लेकर के चलने वाला है। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजियां लास्ट टाइम बनती जाएंगी बनती जाएंगी। और एक सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे इंटरनेट में लगता है कि आज यहाँ पे जो इस पे देख रहे हैं करीबन 168 लोग मौजूद हैं अभी ये इस वेबिनार में। इसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। तो ऐसे हजारों लोग आप कनेक्ट कर सकते हो, ये पावर है इंटरनेट का। मतलब आप जब मैं कई एमएलएम कंपनियां करता था उसमें लोगों को दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप एक वन टाइम में वन आदमी को या 10 आदमी या 100 या 1000 लोगों को दिखा देते थे। तो उस वक्त मैंने सोचा, 2016 की बात होगी, 15 की, तो मैंने सोचा यार मैं इंटरनेट को 2012 से इसका इसका ही ऐसा यूज करूं कि इसको भी एमएलएम में यूज करूं। मैंने अपने को चैनल बनाया एमएलएम के और उसमें फिर शुरुआत की। और इंटरनेट पे बैठ के ही मैंने, यूट्यूब पे बैठ के ही लाखों करोड़ों का बिजनेस दिया था कंपनियों को। तो उसमें पता चला कि यार इंटरनेट का पावर क्या होता है, कि मतलब हम एक साथ जो है जब यहाँ पर लाखों लोगों के साथ अटैच हो सकते हैं, तो भाई हम क्यों जो है बिना वजह के वन टू वन किसी को जाकर के समझाएं। मिस्टर ऐश की बात करते हैं, हम यहाँ पे बड़े मरे जाते हैं कि यार हम जो है वो जाकर के देखें पहले ऑफिस हैदराबाद में है भी कि नहीं, किसी को डाउट लगता है हम जाके देखते हैं भैया हैदराबाद में ऑफिस है कि नहीं है। और कई लोगों को डाउट से लगते थे पहले, अब तो ऐसा कोई रहा नहीं, लेकिन फिर भी कई लोग आ जाते हैं। लेकिन आप एक सोचिए, मिस्टर ऐश मुफारे आज तक नहीं आए हैं, आज तक हैदराबाद नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों लोग वहाँ पे उनके काम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल तौर पे अपने को एक्टिवेट दिखाएं, आप वर्चुअली तौर पे इतने एक्टिव हैं, मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप इतने एक्टिव हो कि आपको जरूरत ही नहीं है कि फालतू अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है। आप हीरो तो ऑलरेडी इंटरनेट पे बन चुके हो। तो ये फिजिकल एक्टिविटी के बजाय जो इंटरनेट का पावर है उस चीज को समझना जरूरी है। तो आज यहाँ पे आप इतने सारे लोग हम जुड़े हुए हैं, ये इंटरनेट का ही तो पावर है, इतने सारे लोग हम एक साथ बैठ के यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इंटरनेट
किसी का गुलाम नहीं है। मतलब इंटरनेट पे आप चाहो तो एक दिन में 1 करोड़ रुपए बना सकते हो, आप चाहो तो इसके नाम से रो सकते हो कि यार क्या बकवास दुनिया बर्बाद कर रखी है इसने। एक ऐसा आदमी भी बोलेगा और एक बोलेगा यार मैं तो इंटरनेट से 1 करोड़ रुपए रोज कमाता हूँ। तो वो भी ऐसे लोग मिलेंगे। तो फर्क ये है कि आपके सोचने का फर्क है। आप देखिए कपिल शर्मा शो लास्ट अभी मैं देख रहा था, उसमें कई कॉमेडियंस आए थे, जिसमें हमारे इंदौर के क्या फिरोज खान भी था और बहुत सारे भी लोग थे जो बहुत फेमस हुए हैं। मतलब जो जिनको कोई ऑडिशन की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं था, यूट्यूब पे अपने अपलोड किया और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो मैं वही देख रहा था और उन्होंने यही बताया कि देखिए हम सब आए, हमने अपना सारा पहचान इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और दूसरे जो सोर्स से बनाया है। तो इंटरनेट से ही सबने अपनी पहचान बनाई है। तो उन्होंने उस चीज के पावर को समझा है। उस पावर को जिसने समझ लिया है वो वाकई में धूम मचा सकता है। और हमारे यहाँ पे आप देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ, जितने भी लोगों की पहचान बनी है ऑन पैसिव में भी, वो इंटरनेट के थ्रू ही तो बनी है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ऑन पैसिव में आज हम एक दूसरे को जान सकते थे क्या? पॉसिबल नहीं था। मैं आज 2.5 साल पहले करीबन आया था ऑन पैसिव में। जस्ट मैंने शुरुआत की थी, मैंने तो बस एक शुरुआत की थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे हालांकि 2012 से काम कर रहा था, पर फेस सामने ला करके आई थिंक ये मेरा दूसरा चैनल था जिसमें मैंने शुरुआत की थी। लेकिन विद इन 1 मंथ में इसमें इतना मुझे रिस्पॉन्स मिला, और उस वक्त पीक पर था ऑन पैसिव, जस्ट आया था पीक पर। मतलब लोग बहुत ज्यादा एंटर होना शुरू हो गए थे नवंबर के आसपास। और वहां से जो पावर पकड़ी थी फिर 2.5 साल में, जो काम हुआ है, जो ऑन पैसिव से मेरी पहचान बनी है, तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू तो ऑन पैसिव का है, सारे लोगों का है, सारे लीडर्स का है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो है इंटरनेट।